पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व स्पीकर अशोक अरोड़ा जी के पास। हरियाणा के बजट सेशन के अंदर अशोक अरोड़ा जी की विशेष भूमिका इस बार देखी जा रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से जिस तरह ज्वलंत मुद्दों को उठाने की, अपने क्षेत्र के हों या राजनीति के हों, हर मुद्दे पर एक तरह से बात करने का जो इनका ढंग है, उन सब विषयों पर इनसे चर्चा करेंगे। अरोड़ा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद धनी जी आपका। अरोड़ा जी, बजट सेशन में आपका एक नया रूप देखा जा रहा है। आप बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। बजट सत्र जो होता है उस पर पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों की निगाह होती है। हर वर्ग को उम्मीद होती है कि सरकार हमारे लिए कुछ करे। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्षी पार्टी है, हमने जो आज हरियाणा प्रदेश की सही तस्वीर है सरकार के सामने रखने का प्रयास किया। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा में भाग लेते हुए मैंने स्वयं सरकार को बताया कि आज किस प्रकार के हालात हरियाणा प्रदेश के अंदर बने हुए हैं। आज नशा लगातार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है, स्कूल्स में टीचर की कमी है, अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी है, 40% के लगभग पुलिस के कांस्टेबल नहीं है। और इसके साथ साथ SYL के ऊपर मैंने मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से पूछा कि आप पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कहीं पंजाब के चुनाव को देखते हुए हरियाणा के हितों की बलि तो नहीं चढ़ाई जा रही? क्योंकि फैसला तो लागू होना चाहिए, आप बातचीत कर रहे हो। दूसरा, चंडीगढ़ पे पंजाब के चुनाव को देखते हुए चंडीगढ़ में हमें विधानसभा की जगह नहीं मिली, इनकार हुआ। आपकी चुप्पी भी इस बात को दर्शाती है कि आप पंजाब के लिए हरियाणा के हितों की बलि चढ़ा रहे हैं। इन सब इशू पे जहाँ चर्चा की, वहीं किसान से जुड़े बहुत बड़े दान घोटाले का भी हमने उसमें जिक्र किया कि आपने स्वयं मानना है कि हमने 75 कर्मचारियों को चार्जशीट किया, 38 जिसमें मंडी के सेक्रेटरी हैं। अगर 38 मंडी के सेक्रेटरी चार्जशीट किए गए हैं तो ये बहुत बड़ा अपने में घोटाला है। इस पे चर्चा होनी चाहिए, परंतु सरकार की तरफ से कोई आया नहीं। हर वो इशू जो जनता से जुड़ा है हमने विधानसभा में उठाने का प्रयास। कौन कौन से ऐसे अहम इश्यूज हैं जो अभी तक आपने काफ़ी ज्वलंत तरीके से उठाए हैं? मैंने आपको बताया कि एक तो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि हमारी राजधानी में हमें जगह नहीं मिल रही, SYL पे कोई चर्चा नहीं हो रही, बढ़ते अपराध पे मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया। इसके साथ साथ धान घोटाले पे, बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर चर्चा की गई। और जो सबसे अहम बात है कि हमारा जो स्कूलों का स्तर है वो गिरता जा रहा है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी। हाँ, ये सभी इशू आपको जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इसको हमने उठाया और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भी सरकार को सही आईना दिखाने का काम किया। अब राजनीतिक रूप से आपसे पूछना चाहूँगा कि राज्यसभा के उम्मीदवार कर्मवीर बोध को लेकर कांग्रेस के ही कई विधायकों में ये चर्चा है कि आखिर ये हैं कौन? देखिए, ये ठीक है कि नाम नया है, परंतु कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का आज SC प्रकोष्ठ का ये कोऑर्डिनेटर है, हिमाचल को देख रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं। तो पहले सर्विस में रहते हुए भी इन्होंने दलित समाज के जो कर्मचारी थे उनके लिए लड़ाई लड़ी। तो एक अच्छा चेहरा, दलित चेहरा, एक गरीब परिवार से जुड़ा व्यक्ति को हाईकमान ने इस निर्णय लिया। उस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ और 37 के 37 MLA इसको अपना वोट देके जिताएंगे। कर्मवीर बोध का नाम आते ही क्रॉस वोटिंग की उम्मीद ज़्यादा होगी, क्योंकि ये आदमी ना तो पैसा खर्च करने में सक्षम है जैसे कि चर्चा है। बीजेपी खरीदो फरोख्त पे विश्वास रखती है। चाहिए तो ये था कि संख्या बल के हिसाब से एक दलित को अगर दिया है तो उसका स्वागत करते हुए करते, परंतु ये पैसे के बल पे लोगों का ईमान खरीदना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई अपना ईमान बेचकर अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करेगा। पंजाब केसरी परिवार के साथ जिस प्रकार से उनके संस्थानों के साथ आम आदमी पार्टी पंजाब में जो कार्रवाई कर रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के संयोजक लगातार डेमोक्रेसी की का हवाला देते हैं। केजरीवाल जी, हम प्रजातंत्र सरकार खत्म कर रही है, केंद्र सरकार के लड़ेंगे, और उन्हीं की पार्टी अपनी सरकार किस प्रकार से मीडिया जगत से जुड़े एक बहुत बड़े परिवार जिनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है
इस देश की एकता और अखंडता रखने के लिए जिन्होंने एक नहीं अपने परिवार के 2-2 सदस्यों को बलिदान दिया हो, उनके ऊपर यह कार्रवाई बहुत ही निंदनीय है। धन्यवाद। तो ये हैं अशोक अरोड़ा, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर मोस्ट नेताओं में से एक हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।